देश की आवाज में आज बात करेंगे देश की। सरकार इस ऑपरेशन के अगले स्टेज की तैयारी करने में जुटी है। डिप्लोमेटिक लड़ाई, नैरेटिव की जंग अभी फुल स्केल से लड़ी जानी बाकी है। अलग अलग पार्टियों के 45 सांसद देश को रिप्रेजेंट करने की तैयारी में लगे हैं। अच्छा लग रहा है ना ये सब सुनकर, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच देश में गैर जिम्मेदार और हल्की सियासत अपने चरम पर है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, जो पूरे दमखम से, जो सस्ती सियासत है, पूरे दमखम से सेना के बल को तोड़ने पर उतारोगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो हरकतें आप हल्की सियासत की इस वक्त आप देख रहे हैं, वो आपके सामने कुछ बयान तो ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे और आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या सच में कोई ऐसा सोच भी सकता है। इन्हीं बयानबाजी की आड़ को लेकर पूरी तरह से गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश करना ऐसे वक्त में जब देश चाहता है कि सब एकजुट रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, एएमआईएम, टीएमसी, एनसीपी सब एक साथ खड़े। लेकिन ऐसे बयानों की आड़ को लेकर जिस पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी, अभी भी उस पर बयानबाजी जारी है। 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पोस्टरवार ये बयानबाजी लगातार जारी। जब पोस्टर दुश्मनों की बर्बादी के बनाए जाने चाहिए थे, पोस्टर्स बन रहे हैं देश के विदेश मंत्री के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। देश मंत्री के लिए गद्दारी, जासूसी, नक्कारा, सिंदूर की दलाली, मुखबरी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वो भी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, बड़े ओहदों पर बैठे नेताओं की तरफ से। और इन सब बयानों पर सभी खी कर हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के गद्दारों को, शर्म आनी चाहिए उन्हें जो आज हमारे पर खी कर हंस रहे हैं। आज पाकिस्तान उन्हीं बयानों की आड़ को लेकर कह रहा है, हमारे क्या यहाँ विपक्ष ऐसा करता था? ना, कभी नहीं। ये चांटा उन लोगों के मुंह पर है जो कह रहे थे कि भारत विपक्ष को हर बार चुप करवाने की कोशिश करता है। ये सरकार विपक्ष को चुप करवाती है। डेमोक्रेसी की इसने हत्या कर दी। दुनिया भर में भारत का स्टैंड रखने की बात जब आई, तब सरकार ने अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे चुने। नुमाइंदे नहीं बल्कि देश के नुमाइंदे होंगे। पूरी डेलीगेशन तैयार किया गया, लेकिन उन नेताओं की लिस्ट को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी पाकिस्तान की सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपके सवालों से बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करने लगे। जाहिर है हंगामा और बहस का दौर तुलना से शुरू हुआ और न जाने कहां तक जाएगा। अगर किसी चीज की चर्चा होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत हो गया है। वी आर द बेस्ट, वी आर द विनर्स। 4 दिनों में धूल चटा दी पाकिस्तान को। हमारे मेक इन इंडिया हथियार गजब का प्रदर्शन उसने कर दिया है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं जो हमारी रेंज से बाहर हो। कर्ज पर पलने वाले पाकिस्तान को 4 दिन बाद चीन से हथियार की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन सियासी विश्लेषकों का ऐसा इस्तेमाल शुरू हो गया कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को पूछ रही है कि आपके हथियार गिरे। इतिहास में पीछे जाकर देखो कि जब ये पार्टी, ये जो आज बीजेपी सरकार में है, ये विपक्ष में थी तो कैसे बिहेव किया करती थी। जब कांग्रेस सरकार में थी तब कैसे बिहेव किया करती थी। देश इतिहास को ऐसे ही पलट कर देखता है। उसे देखकर ये समझ आया कि कुछ नहीं तो कांग्रेस को 1971 के वक्त विपक्ष से ही सीख लेनी चाहिए। आप बताइए, क्या 1971 की जंग के दौरान तब के विपक्ष ने पूछा था कि भारत को उस जंग में कितना नुकसान हुआ? क्या 1971 की जंग के दौरान सरकार से पूछा गया कि भारत के कितने एयरबेस तबाह हो गए? 1971 की जंग के बाद क्या सरकार से पूछा गया था कि इंदिरा गांधी 93,000 सैनिकों को कहां रखेंगी आप? जब छोड़ दिया गया तो पूछा गया कि क्यों छोड़ा गया? इन्हीं सवालों के बदले इन्हीं की सरकार ने उस वक्त इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया। 1971 के बाद जैसे इंदिरा गांधी ने संसद में जीत का ऐलान कर दिया तो ये भारत जंग जीत चुका। संसद में उन्हीं के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया। बाकायदा लोकसभा स्पीकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अभिनंदन के लिए सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की घोषणा की। ये वही देश है, वही दुश्मन मुल्क से लड़ा, लेकिन सत्ता का चरित्र देखिए आप कैसे बदल गया। तब कांग्रेस की इंदिरा गांधी सत्ता में थी, जनसंघ सहित अन्य पार्टियां विपक्ष में थी। आज जनसंघ से बड़ी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में। आ जाइए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अगर उन्हें मिलकर भारत रत्न आज दे दें तो सोचिए क्या होगा। त्राहिमाम मच जाएगा।